हेलो बच्चों, आज जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल इवैल्यूएशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, ये लेसन जो है आज पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस लेसन में सबसे पहले पढ़ाएंगे क्या कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। यानी पहले हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस का क्या है पूरी कहानी और कैसे इस पर क्वेश्चन बनेगा, कैसे थ्योरी चलेगा। ये सभी एक एक कर थ्योरी जो है ना, इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी ताकि क्लियर हो सके, ठीक है ना। और इसमें जो भी बताया जाएगा उस चीज को पूरे बेस्ट लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगर जो विद्यार्थी ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके सेमेस्टर वाइज में पूछे वाले ये लेसन है जो देखिएगा, और या जो बीएससी या एमएससी या नेट या गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक काम आएंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा से देखेंगे, उसमें कुछ बहुत सारे थ्योरी बताएंगे और प्रत्येक थ्योरी पर एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे ताकि वो थ्योरी एकदम बेस्ट हो सके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स टू इवैल्यूएट सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। देखिएगा सबसे पहले, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया का पूरी कहानी और पूरी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में। क्लियर, देखिए नेक्स्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्या, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स लिखा है हेडलाइन में, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, लेंथ ऑफ आर्क जिसको बोल सकते हैं। अब इसका हम मेन टर्म सरफेस एरिया के लिए क्या क्या जानेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो जानते हैं उसको हम लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं जरा देखिए। चलिए हम जानते हैं नो डाइट डी एस वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ये पहले भी प्रूफ करके पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि हाँ सर इसको प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करके भी एक वीडियो नया बना देंगे ताकि उस विद्यार्थी को ये भी पता चले कि आया कैसे, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लेकिन जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसका टर्म होता है, कैसे बनता है। तो पहले डी एस वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर को हम रूट में करते हैं। देखिएगा डी एस वाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में कर देंगे। देखिएगा इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। यानी ये मैंने डी एस बराबर या स्टेप बाय स्टेप कैसे लाए इसके बारे में। अब इसके हम थोड़ा सा टर्म बनाते हैं कि x का रिस्पेक्ट का क्या होगा इसका फॉर्म, y का रिस्पेक्ट का क्या होगा इसके बारे में। लेकिन कैसे कैसे मैंने लाया, डी एस बराबर ये दिख गया। अब इसके बाद आगे हम टर्म बनाते हैं, जरा देखिएगा x का रिस्पेक्ट का और y का रिस्पेक्ट का, दोनों का कार्टेशियन फॉर्म के लिए। देखिए मैंने लिखा क्या है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म का जब टर्म रहेगा तो किस तरह से इसका टर्म सेट करेंगे इसके बारे में जरा देखिएगा। दोनों को हम अलग अलग टर्म में सेट करते हैं, x का रिस्पेक्ट का भी और y का रिस्पेक्ट का। इंटीग्रेशन ds, जब x का रिस्पेक्ट रहेगा तो लिमिट x1 का और x2 का, ठीक है। एंड और अगर y का रिस्पेक्ट रहा तो इसका इंटीग्रेशन यहां पे ds, जिसको लिख सकते हैं y1 लिमिट और ये y2 लिमिट, यानी ये x के रिस्पेक्ट का लिमिट हो गया x1 और x2, और y का रिस्पेक्ट का हो गया y1 और y2, और ds का फॉर्म जो सामने दिख रहा है इसके बारे में। तो हम देखिए डायरेक्ट इसका हम टर्म सेट करते हैं किस तरह से। तो हम यहां लिखेंगे क्या, देखिएगा इंटीग्रेशन x1 x2 और ds s x के रिस्पेक्ट के लिए ये पूरा फॉर्म पुट करेंगे, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया x का रिस्पेक्ट का लेंथ निकालने का, यानी एरिया निकालने का पूरा कहानी। अब इसके बाद जरा देखिएगा, एंड
इसमें भी जरा देख लेंगे। अब ये y का रिस्पेक्ट का है, तो y का रिस्पेक्ट के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दिया, और ds, तो यहां पे जो टर्म हुआ ऊपर में x हो जाएगा और नीचे में क्या होगा y, और y के रिस्पेक्ट का देखिए कैसे लिखते हैं, सिर्फ y के रिस्पेक्ट का टर्म चेंज करना होगा, 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू dy। क्लियर, ये y का रिस्पेक्ट का हो गया और ये x का रिस्पेक्ट का, दोनों का कार्टेशियन फॉर्म सामने दिख रहा है। क्लियर, अब यानी ये फॉर्म कैसे सेट करना देखिएगा, व्हेन, इसमें एक और टर्म लेते हैं, जब y इक्वल्स टू fx रहेगा तो मेरा x का रिस्पेक्ट का होगा, लेकिन व्हेन जब x इक्वल्स टू fy रहेगा तो y का रिस्पेक्ट का होगा। यानी दोनों के लिए हम अलग अलग फॉर्म का टर्म सेट कर दिया। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि सर ये क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे कि इस फॉर्म पर बनेगा, तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बताते हैं इस टर्म का, ताकि एकदम बेहतरीन थ्योरी क्लियर हो जाए और टर्म भी सेट कर जाए। थोड़ा देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस पर क्वेश्चन x का रिस्पेक्ट का और y का रिस्पेक्ट का, तो दोनों में से किसी का रिस्पेक्ट का बना सकते हैं कोई क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो लिमिट दिया हुआ है। चलिए इस पर क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट नोट करते जाएंगे। चलिए मैंने एक क्वेश्चन जो सामने दिया है, मैंने ये जो भी क्वेश्चन और जो भी थ्योरी देंगे, जैसे अभी मैंने कार्टेशियन फॉर्म का थ्योरी दिया है, इसके बाद पोलर फॉर्म का देंगे, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म का देंगे, और सभी पर एक एक एग्जांपल देके क्लियर करेंगे, और फिर SW में भी इसी तरह से सभी पर एक एक क्वेश्चन देंगे ताकि बना लेंगे। चलिए तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर बिटवीन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल टू 1। यानी देखिए सबसे पहले तो ये y इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है इसका ग्राफ मैंने बनाया जो पैराबोलिक फॉर्म का है, ये इस तरह से, जो सभी को पता है कि किस तरह से टर्म मेरा बनेगा। क्लियर है, अब एक चीज तो ग्राफ सभी को क्लियर हो गया है। अब इसमें जो दिया हुआ कर्व है y इक्वल्स टू x स्क्वायर, अब हम लिमिट जो दिया हुआ है, लिमिट मेरा 0 और 1 है। देखिए लिमिट मान लिया यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो इसका यहां से यहां तक का इस फॉर्म का हमको लेंथ निकालना है। तो देखिए यहां लेंथ कैसे निकलेगा जरा देखिएगा, लेंथ निकालने का पूरा कहानी थोड़ा समझाते हैं। तो मेरा लिमिट जब x के दिया हुआ है तो x का रिस्पेक्ट का टर्म मेरा सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे देखिएगा, पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया जाए, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है जो सामने दिख गया। अब इसमें मैंने लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया भी, लेंथ निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन x1 x2 और रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इंटू dx। देखिएगा पूरी कहानी पूरी एक्सप्लेन के साथ हम करेंगे और समझते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। जहां डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ताकि अगली बार हम इसको और भी डिटेल से बताएं। लोअर लिमिट मेरा 0, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, रूट 1 प्लस dy dx, dy dx मेरा कितना है 2x, और 2x का क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये dx साइड में है। अब इसमें देखिएगा किस तरह से इसका इंटीग्रेट करेंगे, जो सब पहले भी पढ़े होंगे इंटीग्रेशन। क्लियर, जो विद्यार्थी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में मैंने पूरा वीडियो इंटीग्रेशन का डाल दिया है, उसको भी देख सकते हैं और पूरी तरीका से देख सकते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले इसमें हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इस तरह का तो इंटीग्रेशन सभी को पता ही होगा कैसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं थोड़ा ध्यान से देखेंगे पूरी कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि 4 हम इसमें कॉमन करते हैं। 4 जब कॉमन होगा तो रूट 4 करने का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो 2 हम रूट से बाहर कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे का फॉर्म इस तरह से आएगा। देखिए किस तरह से 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट का टर्म हम सेट करते हैं, जरा देखेंगे पूरी टर्म और कंडीशन जो सुटेबल रूप में आएगा 2 और ये 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेट का कहानी 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इसमें एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला शायद याद होगा सभी को, नहीं याद है हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन।
क्लियर है? ये सभी विद्यार्थी ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का सामने है, इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं डायरेक्ट। देखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां एक्स वाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू लॉग एक्स प्लस रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे एक्स के स्थान पर जहां जहां एक्स है, और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे एक्स के स्थान पर। देखिएगा पूरी कहानी डायरेक्ट, ठीक है ना। जब हम 1 पुट करते हैं तो यहां भी 1 आ जाएगा और सभी टर्म में यहां 1 और ये 1/4, क्लियर, प्लस 1/4 और इंटू 2 1/8 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लॉग यहां भी 1 पुट करेंगे रूट 1/4 प्लस 1 माइनस 0 पुट करेंगे 0 0 0 0 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखिएगा प्लस यहां पे 1/8 लॉग 0 पुट किया, यहां भी 0 पुट किया तो यहां पे आएगा रूट 1/4 प्लस 0, क्लियर है। अब इसमें डायरेक्ट रूप में जरा देखेंगे क्या इसका टर्म बनेगा जो। अब तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस लिमिट पुट कर दिया मैंने, और लिमिट पुट करने के बाद इसका सॉल्यूशन दिखा देना है। कैसे? तो यहां पे आ जाएगा 1/2 और यहां पे 1 और 1/4 ऐड कर आएगा तो 5/4 यानी रूट 5/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/8 लॉग यहां आ जाएगा 1 प्लस ऐसा ही रूट 5/2 कंप्लीट माइनस यहां भी लिखें क्या 1/8 लॉग और यहां आ जाएगा 1/2, क्लियर है। तो ये है कंप्लीट इसका आंसर। इसका और भी कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन में 1/2 कॉमन कर सकते हैं तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब इतना जो है आप लोग खुद करें, ठीक है ना, बस इतना ही हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्टेशियन फॉर्म का टर्म हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, क्लियर। अब थोड़ा सा इसका हम नेक्स्ट टर्म चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे पूरी तरीका से। नेक्स्ट चलिए, तो मैंने अब जो है इस पर मैंने 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों क्वेश्चन सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है और दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और इसको अभी मैंने जो थ्योरी दिया है उसी थ्योरी पर बनाना है और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर बताना है ताकि मुझे पता चले कि विद्यार्थी को ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट एकदम सही चल रहा है। चलिए, और ये क्वेश्चन अपना खुद सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये भी कमेंट बॉक्स में बोलेंगे ताकि इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन हम बना सके, ठीक है। और अगर दोनों नहीं बनेगा तो दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स के बाद, कमेंट करने के बाद ही। चलिए ठीक है, अब हम ये तो रहा कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अब थोड़ा पोलर फॉर्म पर चलते हैं। पोलर फॉर्म का क्या है कहानी, उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या है कहानी, इसके बारे में नेक्स्ट। हाँ, अब जरा देखेंगे लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो आर और थीटा का फॉर्म का कंडीशन इंडिकेट करेगा। जैसे कार्टेशियन फॉर्म एक्स और वाई के लिए कार्टेशियन फॉर्म, थोड़ा देखिएगा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि इस फॉर्म के लिए ध्यान रखना है कि अगर जिस विद्यार्थी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कार्टेशियन क्या होता है, पोलर क्या होता है, ठीक है, और ये क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो हम इसमें शॉर्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म का कहानी एक्स और वाई के रूप में चलेगा, पोलर फॉर्म का कहानी जो है ना आर और थीटा के रूप में चलेगा, और पैरामीट्रिक फॉर्म जो 11 या 12 में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्म में एक्स वाई और उसका रिस्पेक्ट जो रहेगा वो टी के रिस्पेक्ट में रहेगा, यानी 3 वेरिएबल का टर्म सेट करेगा पैरामीट्रिक में, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ बताया किसका, कार्टेशियन का। इसके बाद अभी पोलर का हम बताएंगे, यानी पोलर का मतलब है कि आर और थीटा का टर्म सेट करेगा,
क्लियर। अब इसका क्या होगा टर्म और कंडीशन, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बताएंगे। चलिए इसमें एक चीज है, अब थोड़ा सा हम जानते हैं एक फॉर्मा, उसका फॉर्मा को जिक्र करते हैं। चलिए तो इसमें हम जरा देखते हैं, इसमें क्या है, डी बिनो डाइट लिखिए क्या कि डी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले इस फॉर्म को ये आया कैसे, ये तो पहले भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, उसका भी हम प्रूफ बताएंगे कैसे कैसे टर्म आया। लेकिन अभी इसके हम आगे टर्म बनाना चाह रहे हैं, इसको हम टर्म को सेट करें कैसे, डिवाइडिंग बाई डी थीटा का स्क्वायर। प्रत्येक टर्म में डी थीटा का स्क्वायर हम डिवाइडिंग करते हैं, देखिएगा कैसे, डी एस वाई डी थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देते हैं। वैसा ही डी आर वाई डी थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहां भी आर इंटू डी थीटा वाई डी थीटा का स्क्वायर। तो ये तो मेरा कैंसिल बचेगा आर स्क्वायर, यानी देखिए कैसे, यानी डी एस वाई डी थीटा स्क्वायर को हम इधर रूट में भी कर सकते हैं ऐसे, यानी डी आर वाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये डी थीटा को हम ये डिवाइड में से मल्टीप्लाई में किया जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डी एस बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी आर वाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर है, तो ये डीएस निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब इसका डीएस के बाद हम लेंथ से कैसे निकालते जरा देखिएगा। देखिए लेंथ निकालने के लिए एक टर्म क्या है, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन डीएस, इंटीग्रेशन डीएस, यहां θ1 लिमिट θ2, जिसमें से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन θ1 एंड θ2 लिमिट, और ds का टर्म सामने दिया हुआ है जो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी आर वाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, तो इस फॉर्म में हम एक टर्म सेट कर सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं डी थीटा, ऐसे डी θ1 हो जाएगा, ठीक है ना, डी θ1। ये तो हो गया मेरा थीटा का रिस्पेक्ट का। अब थोड़ा इसी फॉर्म को साइड में हम आर के रिस्पेक्ट का करना चाह रहे हैं, देखिए कैसे, जैसे थोड़ा एक भाग इधर भी कर देते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा का होल स्क्वायर। इसमें डिवाइडिंग मैंने थीटा डी थीटा का स्क्वायर से किया था, अब इसमें हम डिवाइडिंग करेंगे डी आर का स्क्वायर से। देखिए कैसे, डिवाइडिंग जब आर का रिस्पेक्ट, यहां पे डी आर का स्क्वायर से डिवाइडिंग किया, देखिए कैसे, डी एस वाई डी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू डी आर वाई डी आर का स्क्वायर, डिवाइडिंग पूरा टर्म सेट कर रहे हैं, डी थीटा वाई डी आर का स्क्वायर। अब यहां पे बचेगा क्या, डी एस वाई डी आर स्क्वायर को रूट में कर सकते हैं, तो यहां तो 1 बचेगा, और यहां आर हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर। अब ये डी जो आर है ये डिवाइड से मल्टीप्लाई करें तो डी एस बराबर लिख सकते हैं रूट 1 प्लस आर डी थीटा वाई डी आर का स्क्वायर, ये दोनों का सेपरेट भी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर, यहां पे डी आर, तो इस तरह से टर्म को हम सेट कर सकते हैं। क्लियर, या नहीं तो इसको पूरा होल स्क्वायर रहने दीजिए, ज्यादा बढ़िया है, यहां पे डी आर पूरा का होल स्क्वायर है। क्लियर, फिर ऐसा ही लेंथ इसका भी निकालना चाहेंगे तो लेंथ देखिए ऐसे, डी R1 R2 और यहां पे ds। अब यहां लिख सकते हैं डी R1 और R2, और ds जो है सामने दिख रहा है, लिखेंगे 1 प्लस आर डी थीटा वाई डी आर का होल स्क्वायर, और यहां डी आर, यानी लेंथ जब थीटा का रिस्पेक्ट का है, जब आर का रिस्पेक्ट का है, तब सामने दोनों का मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे कैसे लाया। लेकिन इस पोलर फॉर्म का क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसका थोड़ा क्वेश्चन के लिए हम क्लियर करते हैं, जब तक इसको नोट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बताते हैं कैसे रहेगा, थोड़ा देखेंगे इस पर क्वेश्चन। चलिए इस पर क्वेश्चन थोड़ा दिखाते हैं। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा इसका किस तरह से टर्म बनेगा, कैसे लिमिट निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझाते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्डियोइड का फिगर कैसा होगा, इस फिगर का कहानी बताते हैं और पूरी तरीका से जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरी तरीका से थ्योरी दिया जाएगा और साथ साथ में एग्जाम्पल भी दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी को प्रैक्टिकल के साथ क्लियर हो सके। देखिए कार्डियोइड को हम इस तरह से टर्म बनाते हैं जो सामने ये दिल टाइप का बनेगा, दिल शेप का बनेगा, हार्ट टाइप का बनेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, देखिए कैसे इसका लिमिट निकालने का पूरी कहानी हम एक एंगल के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं ताकि सभी विद्यार्थी को पूरी तरीका समझ में आए। क्लियर ना? तो यहां लिखते हैं क्या, थीटा और यहां आर। अब देखिएगा थीटा का वैल्यू इस फॉर्म में पुट करते हैं एक एक कर, तो यहां पे तो जीरो है तो थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहां पे थीटा को जीरो पुट किया तो cos जीरो का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और यहां पे 2a लिख सकते हैं, r मेरा 2a आ जाएगा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू हम पुट करते हैं पाई बाई 2, जैसे होता है ना यहाँ पे ये 0 हो गया, पाई हो गया, देखते पाई बाई 2 हो गया, देखते हैं अगर हम पाई बाई 2 पुट करते हैं, अगर पाई बाई 2 पुट किया तो देखिए कॉस रफ में हम कर रहे हैं कॉस पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 का मान लो क्या होता है 0, कॉस 90 0 होता है यानी a बचेगा, यानी a आ जाएगा। फिर हम पाई पुट करते हैं, पाई अगर पुट करते हैं तो कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 तो +1 और -1 0, यानी ये टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्म जो है इसी फॉर्म पर बनेगा, यानी यहां पे मेरा क्या हो जाएगा फॉर्म। इसका हम टर्म में सेट कर सकते हैं इस तरह से r, थीटा के रूप में इसका एंगल जो फॉर्म बन रहा है, ठीक है। इस तरह से टर्म यहाँ पे इसका मतलब है कि लोअर लिमिट मेरा 0 होगा, अपर लिमिट क्या होगा पाई होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका फॉर्म में। अब एक चीज तो पता चल गया कि लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई, ये थीटा के रिस्पेक्ट का टर्म हमको सेट करना है। तो पहले इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं r का थीटा के रिस्पेक्ट में, देखिए कैसे r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो dr बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर हो रहा, ये 0 हो जाएगा, कॉस का डिसी माइनस साइन, यानी लिख सकते हैं इस फॉर्म को -a साइन थीटा। अब यहाँ पे लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले, देखिए क्या होता है L बराबर θ1 और θ2, और यहाँ पे शायद ds लिखे थे, ds, और ds के लिए एक फॉर्म मैंने दिया था, देखिए क्या, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट मेरा 0 और अपर लिमिट पाई, 0 से पाई। अब यहाँ पे रूट लिखवाया था क्या, r स्क्वायर प्लस डी थीटा, r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये मैंने ds बराबर जब थीटा का रिस्पेक्ट का होगा तब, जब r का रिस्पेक्ट का होगा तो उसका भी मैंने टर्म सेट किया है, फॉर्मूला बताया है। तो जरा देखते हैं अब इसका कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसके बारे में। थोड़ा इंटीग्रेट 0 टू पाई, अब यहां पे वैल्यू एक एक करके पुट करके टर्म को सेट करते हैं। तो r जो दिख रहा है, r मेरा क्या दिख रहा है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा, dr बाई डी थीटा मेरा इतना आया है, तो माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहां डी थीटा। अब जरा देखेंगे कैसे इंटीग्रेट का प्रोसेस सेट करेंगे इसके बारे में। इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट साइड में भी कर सकते हैं, जगह बच रहा है साइड में कर लेते हैं, देखिएगा। तो यहां पे एक फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन, पहले तो a स्क्वायर दोनों से कॉमन कर सकते हैं, जो रूट के बाहर होगा सिर्फ a लिखा जाएगा, a 0 से पाई रूट,
अब इस फॉर्म के लिए 1 प्लस कॉस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे जो बगल में लिखा हुआ साइन स्क्वायर इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब एक चीज तो फ्रेश दिख रहा है, क्या दिख रहा है जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई रूट यहां ए लिखेंगे और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहां पे क्या फॉर्म है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है, और ये हो गया 2 कॉस थीटा, और ये हो गया डी थीटा। 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जरा देखेंगे 0 से पाई रूट 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2, और 2 कॉस थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, उसके बाद 1 प्लस कॉस्ट आएगा, रूट 2 बाहर हो जाएगा। क्लियर? इसको जरा नोट कीजिए, मिटा देंगे ऊपर से। क्लियर? चलिए तो देखिएगा इसका फॉर्मूला सेट करते हैं। ए इंटीग्रेशन 0 से पाई रूट 2 कॉमन किया जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा जो सामने दिख रहा है, ए 0 से पाई रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस। अब 1 प्लस कॉस का एक फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस कॉस ए का एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर है? 1 प्लस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये डी थीटा सामने दिख रहा है, फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने। अब यहां पे 2 और 2 मिलके 4 का रूट 2 आ जाएगा, डायरेक्ट हम बाहर कर देंगे ओनली 2। 0 से पाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और थीटा बाई 2 कॉफिशिएंट आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पाई और 0, ये 2 जाएगा बाहर यानी 4a आ जाएगा। क्लियर है? और एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। देखिए कैसे, साइन पाई पुट किया थीटा के साथ पर 2 तो डिवाइड पहले से है, और 0 पुट कर दिया तो 0 बड़ा 0 ही हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 90 मेरा 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी 4a का टर्म जो सामने दिख रहा है। क्लियर? चलिए 4a तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये सिर्फ एक पार्ट का मैंने निकाला है, लेकिन दूसरा पार्ट निकालेंगे तो सिर्फ क्या करना है 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इसको मिटाने के बाद लिख देते हैं। देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड पेरीमीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें जो आया है 4a, यानी इसको लिख सकते हैं 8a जो सामने दिख रहा है। कंप्लीट आंसर लिखा था क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जो सामने पूरा एक्सप्लेन के साथ मैंने क्लियर किया है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो सामने मैंने बनाया है परफेक्ट रूप में। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव देंगे और उसका एक सब्जेक्टिव देंगे। ऑब्जेक्टिव जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, और सब्जेक्टिव जो तुम लोग खुद बनाओगे। अगर नहीं बनेगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया पोलर फॉर्म के लिए। चलिए तो मैंने यहां पे एक क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या लिखा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कर्व r इक्वल टू a cos थीटा। देखिए जो क्वेश्चन मैंने समझाया है उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, और ताकि क्वेश्चन बन सके, और प्रत्येक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ताकि उसमें कंफर्म हो सके कि अनेक टाइप का क्वेश्चन हम क्लियर कर सके। ठीक है, थ्योरी मैंने पूरा क्लियर कर चुका है, 4 गो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है जो सामने इसका आंसर भी दे दिया है। क्लियर है? चलिए ये तो रहा पोलर फॉर्म के लिए। इसके पहले कार्डियल बताया था और ये बताया पोलर, और अब जो बताने वाले हैं इसका पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक क्या है इसके बारे में, ठीक है, देखिएगा पैरामीट्रिक के लिए। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, व्हेन द कर्व इन गिवन
पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए अब यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म का, इसके पहले पोलर और कार्टेशियन, अब पैरामीट्रिक फॉर्म 3 कंडीशन में मैंने बताया था, x एक्सिस बाई एक्स और t, ठीक है, x बाई t के फॉर्म में। तो x बराबर ft है एंड y बराबर gt है, इस तरह का फंक्शन रहे तो पैरामीट्रिक का लेंथ किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम एक टर्म का जिक्र करते हैं क्या, कि dsy, देखिए कैसे लेंथ निकालते हैं, dsy dt को हम लिख सकते हैं ऐसे, ds x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जो अगर ये दोनों को हम कैंसिल करें तो ds बाई dt पुनः यही फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद इस फॉर्म को हम एक टर्म में सेट करते हैं क्या, जरा देखिएगा कि इतना को हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं रूट 1 प्लस dy dx, 1 प्लस dy dx का फॉर्म के लिए, 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, किसके बाद ds बाई dx, थोड़ा देर पहले मैंने कार्टेशियन फॉर्म में बताया था इस चीज को, और ये ds और dt है जो ऐसा ही रह जाएगा। इसमें हम एक और कहानी क्या बताना चाह रहे, जरा देखिएगा, पूरा कहानी इस सेट में करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप, dy dx का होल स्क्वायर जो सामने दिख रहा है। अब ये जो dx बाई dt है, इस पर हम स्क्वायर रूट दोनों करते हैं, देखिए ऐसे स्क्वायर भी कर दिया और रूट भी कर दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो सके। अब देख रहे हैं कि पूरा पर जब रूट है ही तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ऐसे ना, पूरा का रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर और ब्रैकेट से बाहर, और यहां पे dx y dt का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई बाहर के इसमें भी और इसमें भी कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यही स्टेप में देख लेते हैं कैसे करेंगे, तो देखिएगा dxy dt का होल स्क्वायर और dy dx का होल स्क्वायर इंटू dxy dt का होल स्क्वायर का फॉर्म, जिसको हम टर्म में सेट करेंगे क्या, dsy dt। अब इसके बाद देखिएगा इसका पूरा टर्म और कंडीशन ये तो फिक्स रह जाएगा, dsy dt का होल स्क्वायर, जिसमें dx का होल स्क्वायर dx का होल स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, तो dy और dt का होल स्क्वायर बचेगा, dy dt का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें इस जो t डिवाइड से है इधर मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, तो लिख सकते हैं ds बराबर रूट dxy dt का होल स्क्वायर और dy dt का होल स्क्वायर इंटू t। क्लियर है। अब इसका लेंथ के लिए एक फॉर्म बना सकते हैं, यानी लेंथ का फॉर्मा हम सेट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट का। कैसे जरा देखिए, लेंथ L बराबर लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन t1 लिमिट है और t2 भी लिमिट है, और यहां ds जो सभी कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, सभी फॉर्म में मैंने लिखा था, ठीक है। तो यहां पे t का रिस्पेक्ट है तो लिमिट t1 एंड t2 ds, और ds का जो फॉर्म है ये पूरा पुट कर दे रहे हैं इस पे, ठीक है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन t1 और t2 और ये पूरा फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, dxy dt का होल स्क्वायर dy dt का होल स्क्वायर और इनटू dt जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। लेकिन इस पर अब क्वेश्चन कैसे रहेगा ये तो मैंने एक्सप्लेन करके बताया, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने टर्म सेट किया है, ठीक है। यानी मेन याद रखने का फॉर्मूला ये है, यानी अगर x बराबर ft दिया हुआ है, y बराबर gt दिया हुआ है, तो इस फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसका भी फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा दोनों का, और दोनों का वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट कर देना है और लिमिट पुट कर देना जो लिमिट दिया रहेगा। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट। क्लियर। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, क्या बताते हैं थोड़ा, कि x और y तो दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि t ही थर्ड वेरिएबल रहेगा, थीटा भी रह सकता है, t के स्थान पर थीटा का रिस्पेक्ट का भी टर्म सेट कर सकते हैं। क्लियर। तो बनाना है, चलिए मिटाते हैं। देखिए इस पर जरा पैरामीट्रिक पर क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व गिवन y, x बराबर t है, y बराबर t स्क्वायर है,
बिटवीन लिमिट है 0 और एक अपर लिमिट 1। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो जो x बराबर लिखा हुआ है, x बराबर t है, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा। फिर यहां भी देखिए y इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, इसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2t आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो बनाया है देखिएगा, l बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 रूट dxy dt का होल स्क्वायर dy dt का होल स्क्वायर, यहाँ पे dt इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट dxy dt जो सामने दिया 1 का स्क्वायर और dy dt है 2t का स्क्वायर और ये हो गया dt। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, देखिएगा यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट 1 यहाँ पे 4t स्क्वायर, ये हो गया dt। ये 4 जब कॉमन करेंगे तो रूट 4 होगा, रूट 4 का 2 होता है तो 2 मेरा बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 to 1 और रूट 1/4 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो 4 है नहीं तो डिवाइड में लिखा जाएगा। क्लियर है, और ये टी स्क्वायर ही होगा और ये dt होगा। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं साइड में, जरा देखिएगा इंटीग्रेट का कहानी इस तरह से बनेगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था जरा देखिएगा, लिख दे रहे हैं फिर से, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ax/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था जो सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला थोड़ा देर पहले मैंने इसको बताया था। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो अब इसमें a स्क्वायर तो यहाँ पे t/2 रूट a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग t प्लस रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। अब देखिएगा इसमें एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे 1, देखिए कैसे 1 जब पुट किया तो 1/2 रूट 1/2 का स्क्वायर है और प्लस 1, जहां मेरा t है वहां 1 पुट कर देना है तो 2 का यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा लॉग 1 प्लस रूट 1/4 1/2, यहाँ पे t का स्क्वायर यहाँ 1। क्लियर, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो जहां मेरा t है वहां 0 तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा और इसका जाएगा 1/8, कैसे कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 into 8 और यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो बचेगा लॉग यहाँ पे 0 प्लस रूट 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब इसका जरा सॉल्यूशन का पूरा कहानी सेट कर लेते हैं, कैसे जरा देखिएगा, ये तो 1/2 है और इसका जगह 1/2 रूट यानी 5/4 और यहां भी 1/8। जस्ट इसके पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने दिया था, यहां पे रूट 5/4। क्लियर, और यहां पे जगह 1/8 लॉग 1/2। अब इसको टर्म को सेट कर लेते हैं। अब एक काम हम कर सकते हैं, प्रत्येक से 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा क्या, रूट 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1/4 लॉग 1 प्लस रूट 5/4 और 1/4 लॉग 2 1/2। क्लियर है, तो इस तरह से हम टर्म का कंप्लीट आंसर सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हम इस तरह से बनाए हैं। अब जरा इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको भी बना लीजिएगा ताकि क्लियर हो सके और समझ में आए। ठीक है, चलिए इस पर जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए मैंने इस पर पैरामीट्रिक पर भी 2 क्वेश्चन दिया है और ये दोनों क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और एक सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्या होगा इसका आंसर? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द साइक्लॉइड x बराबर a इंटू थीटा साइन थीटा y इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा। 4 गो ऑप्शन है, ठीक है। यानी ये थीटा के रिस्पेक्ट का टर्म बनेगा, y का रिस्पेक्ट का, t के रिस्पेक्ट का था, इसके पहले मैंने बताया था। तो बस थीटा का रिस्पेक्ट का टर्म सेट कर देना है। और ये फाइंड प्रूव दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व x बराबर a cos qt y बराबर a sin qt इज 6a, यानी 6a प्रूफ करना है। क्लियर? तो इस तरह से जो ये सरफेस एरिया का जो फॉर्म है मैंने आज पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब जो है इसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन तो पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, ताकि प्रत्येक टाइप का क्लियर करेंगे ताकि विद्यार्थियों को दिक्कत ना रह सके। यानी ये भी व्यवस्था आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें चार्ज नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगर इसी तरह से और भी मेरा ये पढ़ना चाह रहे हैं तो विद्यार्थी जो है अगले वीडियो में वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए ये सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इसको क्लियर करते रहें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स या ऑल यूनिवर्सिटी जो विद्यार्थी नेट गेट की तैयारी करने वाले हैं, आईआईटी जैम के करने वाले हैं, सभी के लिए ये पूरा सिलेबस मिलेंगे। या अगर जो भी विद्यार्थी 11 12 के हैं उनके भी पूरा हम वीडियो इस चैनल पे पूरा प्रोवाइड करेंगे और पूरी थ्योरी और पूरी क्वेश्चन के साथ, ताकि विद्यार्थी को कोई कमी न रह सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ।